जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राधे सर में। जहाँ दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। जी हाँ, ध्यान दें कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो हम आपको बता दें, एलसीएम जो होता है जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं लसअ, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त है। और एचसीएफ जो होता है जिसे आप बोलते हैं मौसअ, मतलब कि महत्तम समापवर्त है। इंग्लिश में इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मतलब यह ऐसा मल्टीपल का मतलब गुणज होता है कि हम ऐसा वह छोटा एक गुणज लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल लेते हैं कि जिसमें क्या होता है कि सारे नंबर्स जो दिए रहते हैं उस छोटे वाले नंबर को, उस मल्टीपल को वो डिवाइड कर सकें, काट सकें। और एचसीएफ में क्या होता है कि यह बताया जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो पूरे दिए गए संख्याओं को काट सके। ये चीजें होती हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई नंबर है 2, 4, 6, 8। अब हम इसको क्या करेंगे कि एलसीएम निकालने का जो सबसे पुराना मेथड था पहले वो ये था कि आप 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे निकालते थे। तो इसको क्या करते थे, पहले 2 से, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया, फिर 2 का 4 बार, फिर क्या करते थे 1, 3, 2, फिर क्या करते थे 1, 1, 3, 1, फिर आप क्या करते थे इसको 3 से डिवाइड करते थे, ठीक है। फिर आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते थे 2, 2 इंटू 3। तो 2 का 2 में, फिर 2 में, फिर 3 में, यानी 2 का 2 में 4, फिर इसमें 8, फिर इसमें 12, यानी 2 का 2 में 4, फिर 2 में 8, तो 2 दूना 4 का, फिर 2 में 8, फिर 8 में 3 का 24 हो जाता था। इस प्रकार से आपका ये एलसीएम निकल के आता था। लेकिन अब क्या है कि आपका मेथड जो है वो शॉर्ट ट्रिक में चेंज हो जाएगा। आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इन तीनों में क्या करते हैं, सारे नंबर्स में ये ध्यान देना रहता है कि कौन सबसे बड़ी नंबर है। यानी ये आपका 8 जो है ये सबसे बड़ी अंक है। अब आप इसको क्या करेंगे कि इस 8 को आप फैक्टर बना लेंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 गुणे 4 का बन जाता है, तो आप इन 2 से इन सारे नंबर्स को काट लेते हैं। 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर आपका क्या होगा कि 4, यानी ये जो 4 है 2 का 2 में फैक्टर होगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इस 2 से तो कोई नंबर कटेगा नहीं और 3 का तो कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है, इसलिए जब जिसका नहीं मिलता है हम उसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 8 का 3 में गुणा हो जाता है। तो सीधे आप आइए एक एग्जाम्पल और है जिसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे 12, 32, 40 और 64 है। अब हम क्या करेंगे कि 12, 32, 40 और 64 को लेंगे। तो हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि सबसे पहले हम इन नंबर्स में ये चेक करते हैं कि कौन सबसे बड़ा नंबर है। तो ये आपका 64 है। अब इसका आप फैक्टर बना लेंगे। इसका फैक्टर बनाएंगे तो 8 इंटू 8 होता है, क्योंकि 8 का 8 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 64 आता है। देन आप क्या करेंगे कि अगर 8 का 8 में मल्टीपल, ये आपका फैक्टर बन के आता है। अब इसका फिर आप क्या करेंगे, 8 को आप फिर फैक्टर बना देते हैं। तो 8 का फैक्टर 2 इंटू 4 होगा। अब हम इस जो फैक्टर है इससे हम इन नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 का काटते हैं तो हमारा ये आ जाता है 6 टाइम, और ये आपका 16 टाइम, और ये आपका 20 टाइम। फिर आपका क्या होता है कि 4 से आप फिर क्या करते हैं कि इसको आप 2 इंटू 2 फिर फैक्टर बना लेते हैं। फिर 2 से ये कर लेते हैं 3 बार जाता है, ये 8 बार जाता है और ये 10 बार, ठीक। अब फिर आप क्या करते हैं, इस 2 से फिर कट कर लेते हैं। तो ये 3 कटता नहीं है, ठीक है, और ये क्या होता है 4 और ये हो जाता है 5। अब क्या करते हैं, फिर हम इस 8 का फैक्टर लेते हैं तो 4 इंटू 2 बनता है। इस 2 ये छोटा है, ये 4 से हम डायरेक्ट इस 4 को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ जो बचता है वो इस नंबर से मैच करते हैं। अगर वो ये छोटा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी ये जो बड़ा नंबर है 3 और 5, इसका मल्टीप्लाई करके हम 64 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी 64 का 5 का 3 में मल्टीप्लाई करने से 15, फिर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है
15 का 4 में 60, 60 का 0, 6 हुआ कैरी, और 15 6 90, उसमें 6 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 960। ये आपका एलसीएम फाइंड होके आ जाता है। ये आपका आसान तरीका होता है। अगर आप इसको लार्जेस्ट में करेंगे तो फिर आपका वही सेम टाइम्स होता है। चेक कर लीजिए, ये 12, 32 और फिर आपका कितना है 40, फिर आपका 64। अगर आप इसको करते हैं तो कैसे करेंगे, 6, 16, 20 और ये आपका 32। फिर करेंगे आप 2 से 3, फिर आपका जाएगा 8, 10, 16। फिर आप करेंगे 2 से 3, ऐसे आ जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 8। फिर आप 2 से 3, 2, 5, 4, फिर 2 से 3, 1, 5, 2, फिर 2 से 3, 1, 5, 1। फिर आप 3 से करते हैं तो 3, 1, ये 1, 1, 5, 1। फिर आप 5 से करते हैं 1, 1, 1। फिर सबका मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। फिर उसमें आप 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका सीधे फिर आपका आता है 960। ये आपका एलसीएम हो जाता है। इस तरह से आप एलसीएम को बड़े इजी ट्रिक से, बड़े आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 15, 30। आप इसको कैसे एलसीएम निकालते हैं, बड़े ही आसान तरीके से कैसे आप एलसीएम निकालते हैं। हमने बताया सबसे पहले ये 12, 10, 15, 30 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यानी ये 30 जो है आपका, 30 जो है ये सबसे बड़ा अंक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर बना लेंगे। तो 2 आप फैक्टर बना लेते हैं तो मान लीजिए आपका हो जाता है कि 15 गुणे 2, 15 दूना 30 हो जाएगा। 2 से आप काटते हैं 6, 5, ये कटता नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, 5 का आप फैक्टर बना लेंगे, 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इससे काट लेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 का 2 बार और फिर 3 का 5 बार, ये हो जाता है। अब फिर क्या होता है, बचा 5। अब इस 5 को आप क्या करेंगे, इससे काट लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन बचा कौन, 2। ये 2 बचा और यहाँ 30 है तो इस 30 का हम 2 में गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाता है 60। ये सीधे आपका एलसीएम निकल के आ जाता है। ये आपका सबसे आसान और सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है। आप इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं।